जिंदगी है अपने कब्जे में, ना अपने बस में मौत। आदमी मजबूर है और किस कदर मजबूर है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ खबर नहीं होती, आपकी नागरिकता, आपके वजूद, आपके साझा गर्व पर सीधा चोट करती हैं। सोचिए, क्या महज 19,300 रुपए ऐसी रकम हो सकती है जिसे बैंक खाते से निकालने के लिए कोई ऐसा काम कर दे जो जीतू ने किया। अपने कंधे पर कंकाल बन चुकी बहन की लाश टांगे ओडिशा के आदिवासी युवक जीतू का ये वायरल वीडियो जो देख रहा है, हैरान है, सिहर गया है। यह सिस्टम की लापरवाही है, असंवेदनशीलता है, या सिस्टम को ना समझ पाने वाले जीतू का मजबूरी में उठाया गया कदम। पहले आपको पूरा मामला बताते हैं। ओडिशा के कुआझार जिले के रहने वाले जीतू की बहन 2 महीने पहले ही मर चुकी थी। उसके परिवार में कोई और नहीं था, जीतू उसका इकलौता रिश्तेदार था। बहन के खाते में 19,300 रुपए जमा थे। जीतू के लिए ये पैसे बहुत बड़ी रकम थे, बहन की जिंदगी भर की जमा पूंजी थी। इस पर अब जीतू का ही हक था, लेकिन सिस्टम संवेदनशीलता नहीं देखता, वो देखता है नियम। बैंक ने जीतू से मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा और हमारे अपने देश का एक सह नागरिक मृत्यु के प्रमाण इकट्ठा करने के लिए अपनी बहन की कब्र खोदकर उसकी लाश निकालता है। 2 महीने पहले दफनाई गई बहन की लाश कंकाल बन चुकी थी। उसे आधे बोरे में ढककर अपने कंधे पर उठाकर बैंक की तरफ जाता जीतू अब एक वायरल वीडियो में तब्दील हो चुका है। जीतू ओडिशा का एक साधारण आदिवासी है, लेकिन उसकी ये वीडियो जो इतनी डिस्टर्बिंग है, परेशान करने वाली है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। लेकिन जीतू की कहानी कही जानी बहुत जरूरी। जीतू ओडिशा का आदिवासी यानी प्राचीन और मूल आबादी का हिस्सा। जीतू जंगली नहीं है, बल्कि ये शहर, ये सिस्टम सभी उसके घर में जा घुसे और आज उसे ही असभ्य ठहरा चुके हैं। सिस्टम की सख्ती और कागजी नियमों के आगे एक गरीब आदिवासी की बेबसी उस समय उजागर हो गई जब वो अपनी मृत बहन का कंकाल सबूत के तौर पर बैंक लेकर पहुंचा। ओडिशा ग्रामीण बैंक के बाहर उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब जीतू अपनी मृत बहन के कंकाल को लेकर बैंक जाता है। ये दृश्य देखकर आसपास के लोग हैरान हो गए, वीडियोस बनाने लगे और सोचने लगे कि आखिर किसी इंसान की बेबसी इस हद तक कैसे पहुंच सकती है। जानकारी के मुताबिक आदिवासी व्यक्ति जीतू की बहन का खाता मल्ली पासी स्थित ग्रामीण बैंक में था, जिसमें 19,300 रुपए जमा थे। वही उसकी बहन की मौत 2 महीने पहले हो चुकी थी। उनके पति और संतान भी दुनिया छोड़ चुके थे, लिहाजा जीतू उसका इकलौता जीवित रिश्तेदार था। जीतू जब कुछ दिनों पहले बैंक से पैसे निकालने के लिए पहुंचा तो बैंक वालों ने उसे कहा कि आप या तो खाता धारक को लेकर आइए और अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो डेथ सर्टिफिकेट लेकर आइए, साथ ही कानूनी वारिस होने का प्रमाण पत्र भी लेकर आइए। जीतू के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो बैंक से खाली हाथ ही लौट गया। वो एक अनपढ़ आदिवासी, उसके लिए डेथ सर्टिफिकेट, वारिस प्रमाण पत्र की ये बातें उसके समझ से ऊपर की थी। उसके पास न पैसे थे न सिस्टम की समझ। अधिकतर आदिवासी समुदायों में लाश को मिट्टी में दफनाने की प्रथा है, शव को शमशान ले जाकर गड्ढा खोदा जाता है और कई मामलों में पुरुष रिश्तेदार या महिलाएं मिट्टी डालती हैं। जीतू अपनी बहन की मौत का सबूत इकट्ठा करने के लिए इसके बाद जो करता है उसने सबको हैरान कर दिया। बैंक के सख्त जवाब के बाद वो पूरी तरह टूट गया। तो फिर वो कब्रिस्तान गया, बहन की कब्र खोदी, उसके अवशेष निकाले और कंकाल को लेकर बैंक पहुंच गया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके पर अधिकारियों ने जीतू को भरोसा दिलाया कि इस मामले को अब मानवीय नजरिए से देखा जाएगा। बैंक से भी जवाब मांगा गया है। न जाने कितने और जीतू मजबूरी में क्या क्या कदम उठा रहे हैं, जब तक वो वायरल वीडियो में तब्दील नहीं होते हमें पता भी नहीं चलता। वहीं सो कॉल्ड पढ़े लिखे बैंक अधिकारियों से पूछा जाना चाहिए कि आपकी पढ़ाई किस काम की है जो ना आपको संवेदनशीलता सिखा सकी, ना इंसानियत और ना ही एक निरक्षर व्यक्ति को प्रक्रिया समझा पाने की सलाहियत। ये वीडियो न सिर्फ सहराता है बल्कि एक गहरा दुख, एक शून्य छोड़कर चला जाता है। विश्व गुरु होने का सपना देखने वाले मुल्क में अगर किसी आदिवासी युवा जीतू को मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़ जाए तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या होगी। लेकिन ऐसे अभिशाप गरीबी के साथ मुफ्त मिलते हैं। गरीब, जिन्हें उर्दू में मुफलिस कहा जाता है, जाते जाते एक
शेर के साथ छोड़े जाता हूं आपको। रियाज खैराबादी ने कभी कहा कि मुफलिसों की ज़िंदगी का जिक्र क्या, मुफलिसी की मौत भी अच्छी नहीं।